दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे हिंदी 12 खड़ी। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको हिंदी 12 खड़ी पढ़ना लिखना सिखाया हूं, क्योंकि अधिकतर लोगों के मेरे पास बार बार ऐसे मैसेज आ रहे, सर हमारे को जीरो से हिंदी पढ़ना लिखना सिखा दीजिए। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि हिंदी 12 खड़ी एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप आसानी से हिंदी पढ़ना लिखना सीख सकते हो। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ही जानेंगे अपन हिंदी 12 खड़ी होती क्या है। तो दोस्तों हिंदी 12 खड़ी दो भागों में बटी होती। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो होते हैं स्वर वर्ण। कौन से होते हैं? स्वर वर्ण। वो कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं स्वर वर्ण। आ से लेके आहा तक के जितने भी अक्षर होते हैं इन्हें अपन स्वर वर्ण कहते हैं। इनसे मात्राएं निकल के बनती है, यानी कि हिंदी के अंदर ये मात्राओं का काम करते हैं अक्षर। उसके बाद आता है अपने व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं? का से लेके ज्ञा तक के जितने भी अक्षर बच जाते हैं उन्हें अपन व्यंजन वर्ण कहते हैं। सिंपल है। अब चलिए अपन एक एक करके इनका उच्चारण करेंगे, किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। चलिए देखिए, तो स्वर वर्ण का पहला अक्षर कौन सा होता है? आ। कौन सा होता है? आ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की कोई मात्रा नहीं होती। क्लियर है? उसके बाद आता है अपने आ। इसका उच्चारण कैसे करेंगे? आ, यानी कि इसके उच्चारण में आपको जोर लगाना है। कैसे करेंगे? आ, इस तरीके से। इसको तो अपन ने सिंपल पढ़ा था आ, और इसको अपन खींच के पढ़ेंगे आ, और इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूं। इस तरीके से आ की मात्रा होती है। अब ये मात्रा आपको किसी भी अक्षर के साथ लगी हुई मिलती है, जैसे कि यहाँ पे सा में लगाता हूँ। इस प्रकार से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब अपन इसका उच्चारण कैसे करेंगे? सा, यानी कि आपको करना क्या है, इस आ का उच्चारण जोड़ना है। कैसे करेंगे? सा से सा जोर लगा देंगे। सिंपल है। अब आगे देखिए, उसके बाद आती है अपनी छोटी ई। कौन सी? छोटी ई। इसको अपन छोटी ई बोलते हैं। इसका उच्चारण इसी तरीके से होता है ई, यानी कि इसके उच्चारण में कम समय लगेगा। इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इस तरीके की छोटी ई की मात्रा होती है। जैसे कि यहाँ पे मैं से का में लगाता हूँ, इस प्रकार से ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसी ही मात्रा का के साथ लगी तो का उच्चारण कैसे करेंगे? की। इतने ही करेंगे की, क्योंकि छोटी की मात्रा है तो कम खींच के पड़ी जाती है। क्लियर हो गया ये भी? अब आगे देखिए, उसके बाद आती है अपनी बड़ी ई। इसके उच्चारण में ज्यादा समय लग रहा है। कैसे? ई, इसलिए अपन इसे बड़ी ई बोलते हैं। इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ, इस तरीके की बड़ी की मात्रा होती है। अब ये मात्रा अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? का में लगा लेते हैं। इस तरीके से ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। बड़ी की मात्रा लगी हुई यहाँ पे। तो कैसे पढ़ेंगे? का से की, यहाँ पे खींच के पढ़ेंगे, यानी कि इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा। की, इसको अपन ने कम खींच के पढ़ा की, क्योंकि छोटी ई की मात्रा थी। इसको अपन खींच के पढ़ेंगे की, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है। इतना फर्क है इन दोनों में। क्लियर हो गए दोनों? छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। अब आगे देखिए, उसके बाद आता है अपने छोटा ऊ। कौन सा ऊ? छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा इस प्रकार की होती है। इसके उच्चारण में भी कम समय लगेगा। इस तरीके की छोटू की मात्रा होती है। अक्षर के नीचे की तरफ लगी हुई मिलेगी आपको, जैसे कि यहाँ पे टा में लगाता हूं। इस प्रकार से आपको अक्षर के नीचे की तरफ लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ही टा के साथ लगी तो टा का उच्चारण कैसे करेंगे? टू। ऐसे ही करना आपको। कैसे? टू। इसके उच्चारण में भी कम समय लगेगा, क्योंकि छोटा ऊ पढ़ रहा है अपन। छोटे ऊ की मात्रा के उच्चारण में कम समय लगता है। अब आगे देखिए, उसके बाद आता है अपने बड़ा ऊ। इसको खींच के पढ़ जाता है ऊ, यानी कि इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा। इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है। यहाँ पे लिख देता हूँ, इस तरीके की बड़ ऊ की मात्रा होती है, जैसे कि यहाँ पे टा में लगाते हैं अपन इसको। तो अब टा को अपन कैसे पढ़ेंगे? टू। यहाँ पे खींच के पढ़ेंगे से टू, खींच के उच्चारण करेंगे, ज्यादा समय लगेगा इसके उच्चारण में। इसको अपन ने कैसे पढ़ा था? छोटे ऊ की मात्रा को टू, इतना ही पढ़ा था। और यहाँ पे अपन खींच के पढ़ेंगे टू। दोस्तों इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने अच्छे से मात्राओं को समझ लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा हिंदी पढ़ना लिखना दोनों, क्योंकि मेन चीज यही होती है। अधिकतर लोगों से इसी में गलती होती है, छोटू की मात्रा, बड़ू की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आपको एक ही चीज समझा रहा हूँ आसान तरीके से, अच्छे से समझ लेना है आपको। उसके बाद आता है अपने ए। क्या आता है? ए की मात्रा किस प्रकार की होती है? इस तरीके की होती है। अक्षर के ऊपर एक बार इस तरीके से लगी हुई मिलेगी, ए की मात्रा है। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पे का में लगाता हूं, इस तरीके से अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी है।
अब देखो जैसे ये मात्रा का के साथ लगी तो का उच्चारण कैसे करेंगे? के। सिंपल सा उच्चारण होता है इसका। इसको अपन कैसे पढ़ते हैं? ए करके। इसकी मात्रा को भी ए करके पढ़ेंगे, का में लगी तो के कर देंगे। इसी प्रकार से आगे देखिए अय, कैसे उच्चारण करेंगे इसका? अय। आई की मात्रा इस प्रकार की होती है, अक्षर के ऊपर 2 बार लगी रहेगी इस तरीके से। ये आई की मात्रा है। ए की मात्रा 1 बार लगती है, आई की मात्रा 2 बार लगती है। जैसे कि यहाँ पे इसे मैं माँ में लगाता हूँ, तो माँ का उच्चारण कैसे करेंगे? मय। का में लगाते हैं तो का उच्चारण कैसे करेंगे? कय। यानी कि अय का उच्चारण निकालेंगे। ए की मात्रा में ए का उच्चारण निकालेंगे, आई की मात्रा में अय का उच्चारण निकालेंगे। क्लियर है? अब आगे देखिए ओ, इसका उच्चारण कैसे करेंगे? ओ। ये रहा ओ। ओ की मात्रा इस प्रकार की होती है, जैसे कि इसे मैं यहाँ पे दा में लगाता हूं, इस प्रकार से अक्षर में लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसी मात्रा दा के साथ लगी तो दो, ओ का उच्चारण जोड़ना है आपको। किसका? ओ का। ओ की मात्रा दा में लगी तो दो हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखिए औ, कैसे उच्चारण करेंगे इसका? औ। औ करके करते हैं इसका उच्चारण। इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है, 2 बार लगी रहेगी इस तरीके से, इसे अपन औ की मात्रा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे का में लगी तो का को कैसे पढ़ेंगे? कौ। आ रहा है समझ में? कैसे पढ़ेंगे? कौ। ओ की मात्रा को कैसे पढ़ रहे थे? को। सिंपल पढ़ रहे थे को। औ की मात्रा को कौ। ये फर्क आपको समझ लेना है, ओ औ। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए अन, किसकी मात्रा है? अन की मात्रा। अन की मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की एक बिंदी होती है, अक्षर के ऊपर लगी रहेगी, इसे अपन अन की मात्रा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे का में लगी तो कन, सा में लगी तो सन, दा में लगी तो दन, मा में लगी तो मन। इस तरीके से इसका उच्चारण होता है। इसका उच्चारण वैसे तो 2 तरीके से होता है, एक तो आधा ना के रूप में होता है, एक आधा मा के रूप में होता है। जब मैं आपको शब्दों को पढ़ाऊंगा तब आपको क्लियर कर दूंगा किस तरीके से आधा ना के रूप में इसका उच्चारण किया जाता है, किस तरीके से आधा मा के रूप में इसका उच्चारण किया जाता है। क्लियर है? अब आगे देखिए, उसके बाद आता है अपने आहा, किसकी मात्रा? आहा। आहा की मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की, अक्षर के बाद 2 बिंदी लगी रहेगी इस तरीके से, ये आहा की मात्रा है। जैसे कि यहाँ पे मैं इसे का में लगाता हूँ, इस प्रकार से अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी, तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे? कहा। यानी कि का के बाद हा का उच्चारण निकालेंगे, कहा। इस तरीके से सा में लगी तो सहा, मा में लगी तो महा। इस तरीके से उच्चारण किया जाता है इनका। क्लियर होगी सारी मात्राएं? आगे समझ में किस तरीके से मात्रा की पहचान की जाती है, किस तरीके से इनका उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके 12 खड़ी को पढ़ेंगे, का से लेके ज्ञा तक की 12 खड़ी। इसके बाद आप आसानी से हिंदी पढ़ना लिखना सीख जाओगे। पूरी 12 खड़ी को अच्छे से समझ लेना है आपको, मेरे साथ साथ रिपीट करना है, तभी जाके आप अच्छे से हिंदी पढ़ना लिखना सीख पाओगे। चलिए देखिए का की कु कु के कै को कौ कन कहा। दोस्तों आपको देखना है मैं किस तरीके से इनका उच्चारण कर रहा हूं, उसी तरीके से करना है आपको भी। ख खा, ही खी, खू खू, खे खे, खो खौ, खन खहा, गा गा, गी गी, गु गु, गे गए, गो गौ, गन गहा, घ घा, घी घी, घू घू, घे घै, घो घौ, घन घहा। आइए दोस्तों समझ में। चलिए मैं आपको एक लाइन अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे कि चा की लाइन है, इसको समझते हैं अपन। अब देखो पहला अक्षर इसके अंदर चा, कौन सा? चा। सिंपल उच्चारण में कोई भी मात्रा नहीं, चा। इस तरीके से पढ़ देंगे चा। उसके बाद चा, यहाँ पर आ की मात्रा तो खींच के पढ़ देंगे चा। क्लियर है? मैंने बताया ना आपको, आ की मात्रा की पहचान भी कराई है और इनका उच्चारण करना भी सिखाया ऊपर। अब आगे देखिए ची, इसमें छोटी ई की मात्रा है तो कम उच्चारण ची। ची, इसमें बड़ी ई की मात्रा है तो खींच के उच्चारण ची। चू, इसमें छोटू की मात्रा है तो कम खींच के उच्चारण चू। इसमें बड़ू की मात्रा है तो खींच के उच्चारण करेंगे चू। चे, ए की मात्रा है तो चे। चाय, आई की मात्रा है तो चाय।
चो, ओ की मात्रा है तो चो। चौ, औ की मात्रा है तो चौ। चन, अन की मात्रा है तो चन। चाह, आहा की मात्रा है तो चाहा। आइए समझ में। इसी तरीके से का से लेके गया तक की 12 खड़ी रिपीट होती है। सिंपल सा तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब आगे देखिए। छा, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छय, छो, छौ, छन, छह। दोस्तों अगर आपने एक लाइन को अच्छे से समझ लिया, उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी का से लेके गया तक की 12 खड़ी। बस सिर्फ एक लाइन को अच्छे से समझना है आपको, जैसे आधा घंटा लग जाए एक लाइन को समझने में, एक लाइन को अच्छे से समझ लेना है। अब चलिए आगे देखिए आप। जा, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जय, जो, जौ, जन, जहा, झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झय, झो, झौ, झन, झहा। टा, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टय, टो, टौ, टन, टहा। ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठय, ठो, ठौ, ठन, ठहा। डा, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डय, डो, डौ, डन, डहा। ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढय, ढो, ढौ, ढन, ढहा। अणा, अणा, अणी, अणी, अणु, अणु, अणे, अणे, अणो, अणौ, अणन, अणा। ता, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तय, तो, तौ, तन, तहा। था, था, थी, थी, थू, थू, थे, थय, थो, थौ, थन, थहा। दा, दा, दी, दी, दू, दू, दे, दय, दो, दौ, दन, दहा। ध, धा, धी, धी, धू, धू, धे, धय, धो, धौ, धन, धहा। ना, ना, नी, नी, नू, नू, ने, नय, नो, नौ, नन, नहा। पा, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पै, पो, पौ, पन, पहा। फ, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फै, फो, फौ, फन, फहा। बा, बा, बी, बी, बू,
बू, बे, बै, बो, बौ, बन, बह, भ, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भै, भो, भौ, भन, भः, म, मा, मी, मी, मू, मू, मे, मै, मो, मौ, मन, मह, या, या, यी, यी, यू, यू, ये, यै, यो, यौ, यन, यह, रा, रा, री, री, रू, रू, रे, रै, रो, रौ, रन, रहा, ला, ला, ली, ली, लू, लू, ले, लै, लो, लो, लन, लह, व, वा, वी, वी, वू, वू, वे, वै, वो, वौ, वन, वह, श, शा, शी, शी, शू, शू, शे, शै, शो, शौ, शन, शह, शा, शा, शी, शी, शू, शू, शे, शै, शो, शौ, शन, शह, सा, सा, सी, सी, सू, सू, से, सै, सो, सौ, सन, सह, ह, ह, ही, ही, हू, हू, हे, है, हो, हौ, हन, हह, छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छै, छो, छौ, छन, छह, त्र, त्रा, त्रि, त्री, त्रु, त्रु, त्रे, त्रै, त्रो, त्रौ, त्रन, त्रः, ज्ञा, ज्ञा, गी, गी, ग्यू, ग्यू, गे, ग्यै, ग्यो, ग्यौ, ज्ञन, ग्यह। आइए दोस्तों, समझ में किस तरीके से हिंदी 12 खड़ी पढ़ी जाती है। तो आपको करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।